जय हिंद दोस्तों, मैं उदित आप सभी का पीएम क्लासेस में वेलकम करता हूँ। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में समझा था कि लेटर्स, वर्ड्स और फ्रेज क्या होते हैं। आज हम उसी के आगे प्रोसीड करेंगे और समझेंगे कि क्लॉज और सेंटेंस क्या होते हैं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में जब लेटर्स, वर्ड्स और फ्रेज समझा था, उसी के आगे अब हम समझेंगे क्लॉज और सेंटेंस। ये क्लॉज और सेंटेंस रिलेट करते हैं फ्रेज से। जैसे फ्रेज वर्ड से मिलकर बना था, वैसे ही क्लॉज का भी कुछ ऐसा ही है। तो हम तीनों को, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस को एक साथ समझेंगे और देखेंगे उन तीनों में डिफरेंस क्या है। अगर हम कंपैरिजन करके और पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हमें आसानी होगी और हम जल्दी से उस चीज को समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम यहाँ से हमने सबसे पहले लिखा फ्रेज, देन हमने लिखा क्लॉज, फिर हम बात करते हैं सेंटेंस की। इसकी डेफिनेशन हमने बताई थी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। इसके आगे मैंने बताया था, इट डज नॉट गिव अ मीनिंगफुल सेंस। मेरे प्यारे साथियों, जब मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, समझाया था कि फ्रेज क्या होता है, तब मैंने आपको ये डेफिनेशन बताई थी। इस डेफिनेशन में मैंने बताया था कि वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता और वह मीनिंगफुल सेंस भी नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया था, मैंने लिखा था इन द एंड। वी ऑल हैव टू डाई। जिसमें मैंने ये बताया था, ये फ्रेज होता है। क्यों? इसमें ना ही सब्जेक्ट है ना ही वर्ब है। अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं तो मैंने बताया था, he works very slowly। वह काम करता है कैसे? बहुत धीरे। आप यहां देखिए, यह एक सेंटेंस है। मैं पहले तीनों की डेफिनेशन बता देता हूं, फिर एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि डिफरेंस क्या है। इसमें जो क्लॉज की डेफिनेशन है वो कुछ इसी प्रकार है जैसे कि फ्रेज की है। देखते हैं, हम समझते हैं। जो डेफिनेशन इसमें है, ग्रुप ऑफ वर्ड, या भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स with subject verb combination। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता, बट जब हम बात करते हैं क्लॉज की, तो क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। बस यही इसमें डिफरेंस है। और एक डिफरेंस और है, यह कभी कभी मीनिंगफुल सेंस देता है और कभी नहीं देता है। इट मे और
may not give a meaningful sense. एग्जाम्पल के थ्रू आगे समझाएंगे। क्लॉज को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। क्लॉज को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। नंबर फर्स्ट, डिपेंडेंट क्लॉज, नंबर सेकेंड, इंडिपेंडेंट क्लॉज। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि मैं एग्जाम्पल देकर आपको बताता हूं, मैंने लिखा इफ ही comes, comma, I will go। यहां पर आप समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां लिखा है इफ ही कम्स, यदि वह आता है मैं जाऊंगा, यदि वह आता है तो मैं जाऊंगा। यह सेंटेंस किस पर डिपेंड कर रहा है? यह क्लॉज हमने कैसे पहचाना? ये क्लॉज है। यहां देखिए, ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब। सेम, यह सब्जेक्ट एंड दिस इज वर्ब। हमने इसको पढ़ा तो देखा इसका क्या मतलब निकला हुआ है। इफ ही कम्स आई विल गो। इसका मतलब यह है अगर वह आता है तभी मैं जाऊंगा, अन्यथा नहीं जाऊंगा। कंडीशनल सेंटेंस है तो यह क्या कर रहा है? इस पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। और इसको बोलते हैं, अब आई विल गो अगर हम इसको किसी क्लॉज के साथ ना भी जोड़े तभी इसका मतलब निकल रहा है, एक मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। कैसे? मैं जाऊंगा। वो किसी से ऐसे बोल भी सकता है मैं जाऊंगा, तो ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए यह है इंडिपेंडेंट क्लॉज। सेम इसी प्रकार अगर हम सेंटेंस की बात करते हैं, हम डेफिनेशन लिखें तो पहले तो डेफिनेशन इसी प्रकार होगी जैसे क्लॉज की डेफिनेशन है। तो हम डेफिनेशन अगर लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे, a group of words with subject verb combination। यह कभी कभी जब हम क्लॉज की बात करते हैं तो कभी कभी मीनिंगफुल सेंस देता है और कभी नहीं देता है, बट in case of sentence it always gives a meaningful sense। For example अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, मैंने लिखा he is doing his work। दोस्तों मैंने लिखा he is doing his work। यहां पर सब्जेक्ट क्या है? he क्या है? सब्जेक्ट। वह काम कर रहा है, वह अपना काम कर रहा है, मतलब कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है? वर्ब, क्रिया। बाकी ये मैं सब आपको समझाऊंगा आगे, बट अभी आप इनकी डेफिनेशन समझिए। ये समझने का प्रयास करिए कि फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस आखिर होता क्या है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। एक बार हम दोबारा से देखते हैं। फ्रेज क्या होता है? यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता।
और यह मीनिंगफुल सेंस भी नहीं देता। अगर हम क्लॉज की बात करते हैं, यह इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन तो होता है, बट कभी कभी यह मीनिंगफुल सेंस देता है और कभी नहीं भी देता है। अगर हम जब हम बात करते हैं सेंटेंस की, तो सेंटेंस भी ऐसे ही होता है, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है और यह हमेशा मतलब सेंटेंस हमेशा एक मीनिंगफुल सेंस देगा। अगर मैं दूसरी डेफिनेशन की बात करूं सेंटेंस की, अगर हम सेकंड डेफिनेशन लिखना चाहें, बताना चाहें, तो कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, अ सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। एक सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड होता है किसी भी मार्क से, जैसे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ऐसे कुछ लगा हो, वहां पर जाकर एंड होता है, तो वह सेंटेंस होता है और यह हमेशा एक मीनिंगफुल सेंस देगा। आप कभी भी कोई भी एग्जांपल उठा के देखिएगा तो वो हमेशा मीनिंगफुल सेंस देगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा ही इज डूइंग हिज वर्क, हमने लास्ट में क्या लगाया, फुल स्टॉप, और स्टार्ट किससे किया, कैपिटल लेटर से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा तीनों में डिफरेंस क्या होता है और ये कहाँ यूज होते हैं, ये आगे मैं बताऊंगा। वैसे यूज कुछ नहीं है इसका, बस इसमें जब ये हमें पता होना चाहिए क्लॉज, क्योंकि क्लॉज और फ्रेज का पता होना इसलिए जरूरी है, जब हम आगे सेंटेंस जब हमारे सामने आते हैं एरर्स फाइंड करने के लिए, तब हमें सेंटेंस को ब्रेक करने में इसकी हेल्प लेनी पड़ती है। इसलिए बेसिक समझना बहुत जरूरी है। हम बेसिक को इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो या मैथ हो या रीजनिंग या कोई भी सब्जेक्ट हो। इसलिए हमें बेसिक से दूर नहीं जाना है, हमें जड़ को पकड़ना है। जड़ मजबूत होगी तो आगे पेड़ ज्यादा दिन तक टिका रहेगा। तो दोस्तों आज की क्लास सिर्फ यहीं तक रखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस क्लास में, अगर समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट करिएगा, बताइएगा आपको क्या समझ में नहीं आया। मैं सारे कमेंट रीड करता हूं और उस पर मैं आपका रिप्लाई करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और वो वीडियो मिस ना हो पाए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।